कि संसार में जो भी आया है उसको जाना तो है ही, तो जाने वाले का गम ना करके, शोक ना करके भगवान का भजन करो। ये प्रभु हमें सहनशीलता दो, हमें शक्ति दो कि ये जो आज हम इस प्रकार का हमारा हाल हुआ है, हम मजबूती से इसको झेल ले। ये जीवन अगर रोने पे निकल गया तो रोते ही रह जाएगा, फिर आप मजबूत नहीं हो सकते, फिर टूट जाएगा। तो टूटना तो है ही नहीं, क्योंकि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, उसकी तो सिर्फ याद आ सकती है। और याद करना है तो प्रभु के नाम के द्वारा करोगे। प्रभु आप उन जाने वालों को इतनी शक्ति दें, हमारे नाम जप का इतना पुण्य उनको दें कि उनको मार्ग में रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना हो, ताकि पुनः जहां भी उनका जन्म हो, जो हमारे साथ हुआ हो किसी और के साथ ना हो। रो मत, सिर्फ ये कहो कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। भगवान के बिहारी, क्योंकि भगवान का भजन, प्रभु नाम जप, हरि नाम संकीर्तन ऐसा अमोलक है। इस नाम के साथ पापी से पापी भी तर जाता है। और फिर आप तो सभी संत स्वरूप हैं, आप तो सभी संत तुल्य हैं, भजन करने वाले, नाम जप करने वाले। नाम जप करने वाला कोई भी हो वो संत के समान है। संत किसी वर्ण या किसी आश्रम का नाम नहीं है, किसी चोले का नाम नहीं है। संत तो वो है जिसका हृदय कोमल है। संत हृदय नवनीत समाना, जो सबसे प्रेम करे, सबके साथ प्रेम से बात करे, वो है संत। लड़े नहीं, झगड़े नहीं, सुख हो अथवा दुख हो उसके लिए दोनों एक समान है। जीवन में हार हो या जीत हो तब भी एक समान है। भूखा हो भले प्यासा हो तब भी एक समान है। यहाँ पर एक लड़की आती सेवा करती रोज है, वो मुसलमान, नाम है उसका जान। मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत चंगी लगती है वो पागल, मैं भी तो पागल हूँ, वो भी पागल, मैं भी पागल। मुझे ऐसे बच्चों से बहुत प्यार है। क्यों? कि इनको ना सुख से ना दुख से, ना खुशी से ना गमी से, जिथे देखी तवा पर उठे कट्टी सारी रात। जहां मर्जी बैठ के खाना, ना देखो कि ये हिंदू का कीर्तन है वहां झाड़ू मारो,
मारूंगे ना मारूं, मुसलमान है वो, मुसलमान है। कल की बात है, भोजन कर लेने के पश्चात मैंने कहा जान तेरे वास्ते सूट मंगाया है। जब उसको सूट दिया तो उसने उंगली का इशारा किया कि मेरे वास्ते लिपस्टिक भी मंगा लो। मैं कहा चिंता न कर, वो भी मंगावांगे। कहती चूड़ियां भी मंगा लो। मैं कहा घबराना, वो भी मंगावांगे। फिर मैंने कहा इसको पैसे भी दे के देखूं, तो मैंने जब 10 रुपए दिए तो उसने मना कर दिया, कहती ना मैंने मुझे नहीं चाहिए। मैं कहा ले ले। तो वो मुझे पोटली दिखा रही थी, अपनी चुन्नी का एक पल्लू दिखा रही थी। उससे एक दिन पहले मैंने उसको 10 का नोट दिया था, वो उसके पल्लू में ही बता था, कहती एक है मेरे पास, अब और नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे को मैं संत मानता हूँ कि ना जाने किस रूप के अंदर, इस भेष के अंदर कोई संत छिपा हो, कुछ नहीं पता। बड़ा मुश्किल है संत को जान पाना। जिस दिन संत को जान पाओगे ना, कम से कम 7 जन्म तो लेने पड़ेंगे। अगर सोचो कि इसी जन्म में संत को जान लेंगे, तो मेरा मानना यह है कि माँ ने अभी तक ऐसा कोई बालक पैदा नहीं किया जो किसी संत की परिभाषा को जान ले। लोग तो कह देते हैं फलाने संत हम उनको जानते हैं, तो बड़ा मुश्किल है जानना। संतों की परिभाषा समझ में नहीं आती। एक एक बात के 50-50 को मतलब निकालते हैं। क्यों जी? बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री। राजा हुए उतान पार। 2 रानियां थी उनकी, सरुचि और सुमति। एक रानी से एक पुत्र था और एक रानी से एक पुत्र था। सुमति के ध्रुव था और सरुचि के उत्तम था। अब राजा सरुचि से बहुत प्रेम करता है, बहुत सुंदर है सरुचि, उससे बहुत प्रेम करता है। और राजा की गोद के अंदर सरुचि का पुत्र बैठा है, उत्तम, खेल रहा है। राजा उसको प्यार कर रहे हैं। खेलते खेलते उधर से ध्रुव भी आ रहे हैं। ध्रुव ने देखा पिता की गोद में मेरा दूसरा भाई खेल रहा है, मैं भी खेलना चाहता हूं। वो भी आगे बढ़ गया, पास पहुंचा तो कहने लगा पिताजी पिताजी मैं भी आपकी गोद में बैठा। पिता वात्सल्य प्रेम तो है, भीतर प्रेम तो है कि इसको भी बिठा लूं गोद में, लेकिन भीतर से डर भी है कि सामने सरुचि भी बैठी है। अगर मैंने बिठा लिया तो मेरी खैर नहीं है। क्योंकि दिल्ली में भी आजकल देखता हूं औरतों से आदमी बहुत डरते हैं, क्योंकि समुद्र में रहकर मगरमच्छों से वैर भी उचित नहीं है। लोग आपके बिहार हमारे यहाँ भी एक है ऐसा, बहुत डरता है अपने घर वाले से, बहुत डरता है। वृंदावन बिहारी। अब राजा सोचते हैं कि अगर बालक को बैठा दिया तो सरुचि बुरा मान जाएगी, और वो बालक रोने लग गया। तो सरुचि ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहती ध्रुव तू अभागा है, तू अभागा है कि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। अगर तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया होता तो आज तू भी राजा की गोद में खेल रहा है। जा भगवान का भजन कर और भगवान से बेनती कर कि भगवान तुझे अगला जन्म मेरी कोख से दे दे, तो हो सकता है तुझे राजा की गोद में जाए। और धक्का मार करके उसको कक्ष से बाहर कर दिया। बालक रोता हुआ अपनी मां के पास आया, रोए जा रहा है, लेकिन
फिर बताता कुछ नहीं थी क्या हुआ। माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, लेकिन दूसरे जब बाबा आकर बताते हैं कि रानी जू ऐसे ऐसे हुआ है। रानी को बहुत दुख लगा, रोती है रानी। रानी कहती है ध्रुव तुम्हारी जो दूसरी मैया है वो सही कहती है, वो सही कहती है कि तुम अभागे हो, और वास्तव में तुम अभागे हो कि तुम्हें राजा की गोद में खेलना भी नसीब नहीं। दूसरा उसने जो तुम्हें कहा कि भगवान का भजन करो,